मेरा नाम विशाल चौहान, गाँव चिरौं। क्या समस्या है? गाँव की क्या मेन समस्या है? समस्या तो यहाँ पे पुराने समय से ही है। जो भी पद है, कोई प्रधान पद है या कोई भी पद है, उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा, कोई काम नहीं करा जा रहा और अपने जो भी पूरे गाँव का पैसा आ रहा है, उसे एक ही आदमी अपने हिसाब से खा रहा है या चला रहा है पूरे गाँव को। हम तो चाहे रास्ते हों, चाहे विद्युत विभाग हो, चाहे वो लाइटों का मामला हो, चाहे कोई भी सार्वजनिक काम जितने भी हो रहे हैं, जितने भी प्रोग्रेस के काम हैं, उनमें सभी में घपलेबाज़ी हो रही है और ये चीज़ गाँव का हर व्यक्ति जानता है। जो भी ये प्रधान पद है, इसमें अब तक जितने भी प्रधान हुए, मैं तो नहीं मानता कि किसी भी प्रधान ने अपना कार्यकाल ईमानदारी से चलाया हो या उसने कोई पैसा ना खाया हो। तो वर्तमान की और इस समय की मेजर समस्या क्या है? वर्तमान समय की समस्या तो ये है कि हमारे गाँव चिरौं का एक नगर पड़ता है, रामनगर। उस रामनगर में वर्तमान स्थिति में ये मोहल्ला है। मोहल्ला नहीं, ये मतलब गाँव के कुछ लोग हुँ, कुछ टाइम पहले वहाँ जाके बस गए, तो अभी काफ़ी 200-400 वोट के आस-पास वहाँ हैं। तो वहाँ पे श्मशान घाट ही नहीं है, सबसे मेन चीज़। तो वर्तमान टाइम दाह में संस्कार कहाँ होता है? जिसके पास खेत है, वो खेत में कर लो, जिसके पास नहीं है, वो बेचारे वीरान। तो ये तो बड़ी मतलब संजीदा समस्या है। और इसका कैसे संजीदा समस्या है और इसमें इन लोगों को शर्म भी नहीं आती। ये वहाँ जाते भी हैं, अगर कोई मृत्यु किसी की होती है, तो गाँव के सभी मौजूदा व्यक्ति भी वहाँ जाते हैं। हमें ये समझ नहीं आया कि आज तक क्यों इन्हें शर्म नहीं आई ये चीज़ देख के कि तो भई। आपने कभी पर्सनली आप प्रधान से या कहीं और मुलाकात हुई किसी राजनैतिक व्यक्ति से? बिल्कुल, हमने कुछ इस चीज़ के बारे में एक्चुअली क्या है कि मैं गाँव से बाहर रहता था, जॉब करता था। मैं पिछले कुछ महीनों से ही गाँव में हूँ। तो अभी इन समस्याओं का पता लगा, तो हम कुछ व्यक्तियों को लेके 10-20 लोग हम प्रधान प्रतिनिधि के पास गए थे। जो हमारे वर्तमान प्रधान हैं, उनसे पूछा कि ये श्मशान घाट क्यों नहीं है? तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि भई यहाँ पे तो जो है ज़मीन नहीं है, ग्राम समाज की ज़मीन हमने बताई उन्हें, उन्होंने बोल दिया कि मैं छुड़वाना नहीं चाहता इसे, मेरी वोट भाग। हम गए वहाँ पे, उन्होंने ज़मीन भी बताई कि वहाँ पे ज़मीन है। उसके बाद मैं कहा वो ज़मीन है तो उसे छुड़वा दो, ग्राम समाज की ज़मीन अगर है, कि नहीं मैं छुड़वाऊँगा तो भाई मेरी वोट भाग जाएँगी। कहीं ऐसा तो नहीं कोई पहली जाति दुश्मनी हो आपकी? मेरी तो किसी से भी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, मैं गाँव में रहना ही ये पिछले 1 साल से ही शुरू सार्वजनिक किया। समस्या है कि आपकी बिल्कुल, जाति समस्या इस है? चीज़ को तो आप खुद प्रधान जी से भी क्लियर कर सकते हो कि मेरी पर्सनली कोई रंजिश या कोई व्यक्तिगत उनके साथ मामला हुआ ही नहीं आज तक। हम जाते भी हैं वहाँ पे, वो भी आते हैं हमारे यहाँ, हुँ, हुँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मतलब एक सामूहिक समस्या है, ये सार्वजनिक सार्वजनिक समस्या है और गाँव की तरफ से है, उसी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह की जितनी भी समस्या है, उनका समाधान हम किसी न किसी तरीके से कर सकें। जो वर्तमान प्रधान हैं, उन्होंने अपना जो एक पद की गरिमा है, वो इतनी खराब कर ली है कि हमारे यहाँ एक प्राइमरी स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय, उसमें बच्चों का जो राशन जाता है, खाने का, वो हालाँकि होता नहीं वो प्रधान के अंतर्गत, पर वो फिर भी प्रधान अपने घर उस राशन को रखवा कर उसके बाद उसे वहाँ भेज रहे हैं और वो राशन इतनी कम क्वांटिटी में जा रहा है कि 150 बच्चों के लिए सिर्फ़ 2 प्याज़। 150 बच्चों का अगर खाना बनता है तो उसमें 2 प्याज भेजते हैं वो। और जो तेल है, उसकी एक बार हमने जाँच करी थी, उसमें से बदबू आ रही थी। दूध उनको नहीं मिलता, फल उनको नहीं मिलते, अगर जाँच मिलते कैसे हैं की थी आपने? हमने जाके इंस्पेक्शन किया था वहाँ पे। और उसके बाद हमने एक उसमें कंप्लेन भी करी थी, कंप्लेन के बाद अधिकारी आए, हमें कोई सूचना नहीं मिली, कोई निस्तारण नहीं हुआ उसका, अभी भी स्थिति वैसे ही है। सिलेंडर वहाँ पे नहीं है, सरकार द्वारा जो प्रावधान है कि सिलेंडर पे खाना बनेगा, वहाँ पे गुस्से चल रहे, कोई सिलेंडर नहीं है। बच्चों से पूछा रोटी कितनी मिलती है? कि जी हमें तो 1 रोटी मिलती है। मैं कहा अगर ज़रूरत पड़ी दूसरी की? कि नहीं आती ही नहीं, पूरा ही नहीं पड़ता। ग्लास दूध आता है, वो भरपूर नहीं आता, फल भरपूर नहीं आते, खाना उनको सिर्फ़ कभी दाल मिल गई, कभी आलू, इसके अलावा उन्हें आज तक कोई हरी सब्ज़ी नहीं मिली। जबकि प्राथमिक विद्यालय में डेली का मेन्यू लगा हुआ है कि आज ये चीज़ मिलनी है, आज ये मिलनी है। टीचरों ने भी प्रधान से पर्सनली ये चीज़ बोली गई है, उनके भी बयान हमारे पास हैं कि यार खाना सही नहीं आ रहा प्रधान जी, खाने का सही क्वांटिटी हमें दो, पर उनकी कोई सुनवाई नहीं करी गई। और यहीं रामनगर में एक प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ अगर कोई समस्या होती है, वहाँ पे सिर्फ़ नो एडमिशन है और 5-6 टीचर हैं। वहाँ पे खाने के लिए बोल दिया जाता है तो प्रधान बोलते हैं कि वो खुद देखो वहाँ से हमें कुछ नहीं बच रहा, वहाँ का खाना जैसे मर्ज़ी चलाना चलाओ, नहीं चलाना ना चलाओ। ये स्थिति है। समस्या सर हमारे गाँव में जो विकास है, विकास नहीं हो पा रहा है सर।
इस तरह का विकास नहीं हो पा रहा है। विकास की बात करें तो सर सफाई कर्मचारी भी नहीं अपना कार्य कर रहे हैं। प्रधान जो यहाँ पर प्रधान है हमारे किशन जी, हमारे भाई हैं, बरादरी भाई हैं, बड़े भाई हैं। वे वे यहाँ पे अपनी एक तानाशाही के अलावा और कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तानाशाही से मतलब ता, थोड़ा-सा गाँव के लेवल से बताइए, तानाशाही से क्या मतलब है? तानाशाही से मतलब यह है कि जो अपनी मर्जी है उसके अनुसार अपना कार्य करते हैं। गांव तो की जो सड़कें हैं उन पे छोट बहुत थोड़ी सी उन्होंने वो डाल के सीसी डाल के अपना विकास दिखा दिया। कितने आज साल हो चुके हैं इस योजना को, ये इस मालूम है? योजना को ये समझे कि इसका 3.5 साल इस कार्य में हो चुके हैं सर। इन 3.5 सालों में मेन खामियाँ कहाँ नज़र आई हैं? नालियों में या रास्तों में या किस तरह से? उनको डिटेल में बताइए आप। डिटेल में तो सर ये है कि ठेकेदार को सीधा एक ही बात कहनी है। मान लिया जैसे कोई विकास होता है सर, तो उस विकास जो भी कोई ठेकेदार यहाँ पे आता है उसको पहले अपना ये बोलते हैं कि क्या नाम भाई, मुझे तो इतना परसेंटेज चाहिए। जब वो परसेंटेज यहाँ से लेके चला जाएगा, मान लिया सपोज 40 या 50% इन्होंने ले लिया, तो वो यहाँ पे ऐसा ही सीमेंट लगाएगा सर, ऐसी वो रोड ही लगाएगा। तो इन 3.5 सालों में आपने क्या-क्या स्टेप्स उठाए हैं विकास की से रिलेटेड समस्याओं का समाधान करने के हमने लिए? पहले इनके सामने अपनी बहुत सारी रिक्वेस्ट रखी और इनको एक ही बात कही, मगर सर आप लोग जो है अपना, हमने जो आप लोगों को चुना है, मैंने खुद भी उनको वोट दे रखा है, और वोट देने के बावजूद भी हमने इन्हें एक बात बोली, भाई आप एक राजा की तरह हैं। प्रधान जो होता है गांव का एक राजा होता है। राजा शब्द का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं आप? राजा शब्द तो सर जब प्रजा ने इनको चुना है। लोकतंत्र में तो राजा शब्द की गुंजाइश ही खत्म है। अब यहाँ पर जो इसे तो मैंने उनको एक उदाहरण के तौर पे बोला है सर, कि भाई आप लोग जो है एक एक राजा की आपको पदवी दी है। गांव के तो इस टाइम एक राजा हैं भाई। सारी जो पूरे गांव ने इनको चुना, प्रधान बनाया इनको। एक संवैधानिक एक बहुत सम्मानित संवैधानिक पद पर आप जो फाइज हुए हैं। वो इनको दिया। हम्म। उसके बावजूद भी सर इन्होंने मतलब उस चीज को समझ ही नहीं पाई है। एक लुढ़ारपन, इन्होंने एक अपना एक लुढ़ारपन वाला तरीका ही अपनाया गांव में। मतलब कोई अच्छा हिसाब किताब इनको ये लेके नहीं चल पाई। सीधा उससे ठेकेदार से एक ही बात कहनी कि भाई क्या नाम, मुझे तो इतने परसेंट चाहिए, मेरी तरफ से आप चाहे कुछ ही करें। ये किस बेस पे कह सकते हैं कि ठेकेदार से उन्होंने परसेंटेज बोला है? ये तो आपका कयास है या आपके पास इसका कोई प्रूफ है? इसके प्रूफ भी हैं सर। वो कैसे? इसके प्रूफ ये है कि यहाँ पर अभी एक ठेकेदार है, नजदीक के ही है, गांव लुकारडी पड़ता है। लुकादड़ी। हाँ जी सर। लुकारडी के जो ठेकेदार हैं उनका नाम है मेजर। उन लोगों से भी इन्होंने सीधा पैसा मांगा। हालांकि उसने इसको पैसे देने से मना कर दिया क्योंकि एक ग्वांड का ठेकेदार था। और लाइटों में जैसे इन्होंने लाइटें लगाई हैं, गांव में जो लाइटें लगाई हैं, उनकी जो कॉस्ट आई है वो लगभग 3600-3700 के करीब उसकी कॉस्ट थी। उस कॉस्ट को देखते हुए लाइट 6 महीने भी नहीं चल पाई। लाइट कौन सी कंपनी की लगी है और लाइट यहाँ पर लगाई कौन सी, पास कौन सी दी? पास तो इन्होंने सर इसको जो ऊपर से जो इनको जो पैसा आया है सरकार से जो पैसा आया है वो 3600-3700 रुपए करीब का आया है। लाइट की कॉस्ट वो डॉक्यूमेंट्स है आपके पास? वो डॉक्यूमेंट से जो वो उसमें तो हमने आरटीआई के तहत जो डाल रखा है उसमें सारा आ जाएगा सर। आपने आरटीआई डाली है? हाँ जी सर, हमने उसमें आरटीआई डाली क्या है। रिस्पॉन्सेज आए हैं, किस तरह से? अभी तो इसमें जो सचिव की भी इसमें मिली भगत है सर। सचिव ने हमें कागज नहीं दिए अभी, लेकिन हमें थोड़ा उसके बारे में नॉलेज है और उसके अकॉर्डिंग जो उसकी कॉस्ट है उसके अकॉर्डिंग इसने लाइटें नहीं लगाई। दूसरी बात, 6 महीने मुश्किल से चल पाई लाइटें, उसके बाद ही लाइटें बंद होगी। अब जिस दिन से ये कार्य में हमने इनकी आरटीआई वगैरह डाली, अब वे लाइटों को सही थोड़ा बहुत सही करी। बहुत सारी अभी तक भी ऐसी ये कैसी आपकी अकेले की समस्या है या तकरीबन नहीं, ये सर पूरे गांव की समस्या है। ज्यादा तो मैं कहता नहीं, लेकिन ये कम से कम ये समझिए 70% लोग बाग यहाँ पे परेशान है। योगी सरकार है, योगी सरकार ने ऊपर से इतना पैसा भेजा है। अरे भाई, उसमें से आप अगर मान लिया सपोज आप उसमें 70% भी लगा दो, 30% आप खा लो, जब भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है सर, 70% खाया जा रहा है, 30% लगाया जा रहा है सर। ये है सर, ये समस्या है सर। चलिए अब और से भी बात करते हैं। नाम बताओ।
मेरा नाम ठाकुर अमरीश राणा, गांव चिराऊं, क्या पोस्ट समस्या बेड़ा। है गांव गांव की समस्या ये है कि हमारे गांव में जो हमारे मौजूदा प्रधान जी हैं, देखो सबसे पहले उनकी एक बात है, जो अच्छी बात है कहूँगा कि हमारे गांव में जो कोई लड़ाई झगड़ा होता है, जैसे थाने में जाते हैं, आज तक वो निपटारा उन्होंने अपने तरीके से अच्छा निपटाया। गांव में ही? गाँव में ही अगर थाने में गए, बहुत सी जगह क्या होता है, थाने में गए, इधर के पैसे दिला दिए, उधर से पैसे दिला दिए, दोनों तरफ से, ऐसा कोई काम उन्होंने आज तक नहीं किया, जो कि उनके लगभग 3.5 साल हो चुके हैं। ये काम उन्होंने बहुत अच्छा किया है। और गाँव में 2 तरह की पार्टी होती है, एक पक्ष और एक विपक्ष। पक्ष तो कहता है कि हैं प्रधान जी बहुत अच्छे हैं। विपक्ष को क्या है, विपक्ष में कोई भी आ सकता है। देखो जैसे कोई कार्य नहीं हो रहा है, जैसे हमारे गाँव में इंटरलॉकिंग ईंटों का लगा हुआ ना होना, जो कि दिखाया जा चुका है कागज़ों के अंतर्गत कि इंटरलॉक ईंट लगी हुई है। है प्रूफ आपके पास? हाँ, प्रूफ है हमारे पास, हम्म, कागज़ात बताएँगे। ठीक है जी? और कुछ आरसीसी हैं, जो सही तरीके से नहीं डल पाई, ठीक? उनको बता दिया कि अच्छे तरीके से गिरी हुई है। और जैसे हमारे गाँव में स्ट्रीट लाइट है, वो कागज़ों में उसका जो पैसा है वो निकल चुका है, लेकिन हमारे गाँव में वो कहीं नहीं लगी है। और ये फ्रीज़र है जगह-जगह पर लगे हुए पानी के, जिनमें ठंडा पानी पीते हैं गर्मियों में, वो कहीं पर नहीं है पूरे गाँव में, उसका भी पैसा निकल चुका है। सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास? हमारे पास डॉक्यूमेंट सब कुछ है, ठीक? और जब जाँच आएगी हम उनको पेश करेंगे। जांच कैसी आएगी? जाँच आएगी हमारे प्रधान जी के, जो मौजूदा प्रधान उनके विरुद्ध आएगी, जो कार्य पूर्ण नहीं किया उन्होंने। कौन क्या है उनके विरुद्ध, क्या कार्रवाई है? उनके विरुद्ध कार्रवाई की, जो कार्य समिति में कार्य जो गाँव का कार्य है हम्म, और कुछ पैसा जो निकाला जा चुका है, वो हम्म, कार्य नहीं हुआ। जैसे वेलकम गेट हुआ, हमारे गाँव से बाहर निकल के आप कभी जाइएगा तो वहाँ पर सड़क पे पड़ा है ऐसे। आप जाओगे यहाँ से निकल के जाओगे, जैसे आप बड़गाँव को जाओगे ना, और हम्म, सरकट वाले से पहले एक खंभा पड़ा है, लगभग 1 साल से पड़ा है वहाँ पे। तो ये क्या वेलकम गेट हुआ? हम्म, बताइए आप, हम्म, हो सकता है ऐसा? वो नहीं हुआ? वो नहीं हुआ। और इसके अलावा क्या समस्या है? और इसके अलावा कुछ समस्या ऐसी है, जैसे अभी ये सफाई के जो बने हैं गीला सूखा कूड़ा, हम्म, कुछ की जगह ऐसे बना दिए गए, जैसे अरे भाई सब बना ले और फिर तो सब बैठ के अपने में लड़ा लिए। मान लिया अगर मैं पक्ष में हूँ तो मेरे घेरों में बना दिया, वहाँ कौन कूड़ा गिराने जाएगा? मैं नहीं जाने का। ये भोर भाई खड़े, ये नहीं जाने के, अब बताओ कौन जाओगा वहां से? इसके अब अलावा? उनके घर में जाएंगे तो मैं क्या भाई यहाँ क्यों गिराना रहे? और बताओ इसके अलावा और आगे बताए समस्या? जैसे लैट्रिन के एक हमारे गांव में एक परिवार है, धोबियों का परिवार है वो। उस घर में 4 बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं, उनकी माता है और बच्चे हैं जो भी हैं। उनको अब तक टॉयलेट की और इसे बाथरूम की कोई मतलब ये सुविधा उनको नहीं हुई है, जबकि जवान बच्ची हैं वे। ऐसा होना चाहिए था, उनको तो ज़रूर देखना चाहिए था। जिसके घर में जवान बच्चा हो वो बाहर जाए, कैसा लगेगा? अगर मान लिया मेरे बच्चे जवान हैं और घर में मेरे ये लैट्रिन नहीं है, बच्चे बाहर जाएँगे, माहौल अच्छा नहीं होता है। देखो रात को पहले कुछ और बात थी, अब आज की कुछ बात है। मान लिया एक बात बताओ, अब हमारे घर में घर-घर बने हो और एक घर हमारा रह जाए तो हमको कैसा महसूस देगा, ये बताइए आप? हम्म, आप तो बताओ कैसा लगेगा? उसकी उसकी कमी कैसे हुई है ये, मतलब? उसकी कमी क्या आती है? प्रधान जी की कमी है जी, और किसकी कमी है? मान लिया एक बात, उन्होंने कहा है प्रधान जी को इन्फॉर्म किया है इस बारे में? उन्होंने कई बार आए हैं, पिछली बार भी आए थे वे, कई बार आसी गाँव में भी वैसे भी आते हैं बेचारे। क्या कहें? कह दें हाँ बनवाएँगे। जी नाम बताइए। तेलू सिंह। क्या समस्याएं हैं गांव की? विकास में तो कुछ भी नहीं है अभी। नहीं, कुछ तो हुआ होगा। बस क्या थोड़ा बताओ तो हो गया, नहीं बाकी कुछ हुआ ही नहीं। तो क्या शिकायत है आपको, किस तरह की? शिकायत तो है, गाँव में काम होना चाहिए। जो लाइट वगैरह लगी है वो नहीं लगी है, जो भी कुछ प्रदान कर रहा है वो नहीं हुआ है। हम्म, तो वो एक ही पक्ष का काम करता है या दूसरे का नहीं कर रहा है, ये प्रॉब्लम है? नहीं, पक्ष तो पूरा गांव है, पक्ष तो अब जल लैट्रिन वगैरह आई है तो उनकी आई है। जी नाम बताओ आप अपना। महेंद्र सिंह। जी, आपका गांव कौन सा है? चिराऊं। क्या समस्याएं हैं पिछले 5 सालों में, 4 सालों में, 3 सालों में, जो भी रही हो विकास से रिलेटेड? मतलब जो लाइट लगी वे 6 महीने पीछे सारी उतर गई में, और अब जो पक्षपाती हो रहा, हमारे यहाँ से लाइट लग रही है वो बड़ी नहीं आज लो। लैट्रिन आ रही है, बड़े बड़ों की लैट्रिन आ रही है, वो लैट्रिन पहले बन रही है, उनके पैसे आ रहे। हाँ, लैट्रिन तो सबकी पहली बन रही है, किसका लैट्रिन बन रही है भैया?
कभी प्रधान से भी मिले हो इस समस्या को लेके? हम तो रोज मिलो जा प्रधान से, प्रधान की हमारी कौन सा लड़ाई थोड़ा ही हो रही। अच्छा, अगर मुलाकात हुई तो क्या कहते हैं प्रधान जी? भाई हमने तो बात नहीं करी उससे प्रधान से। तो बिना बात करे शिकायत कैसी है? शिकायत तो सभी की है, जो है वो सामने है। हरदीप राणा है जी। अब अच्छा किस तरह की समस्या है गाँव कोई समस्या नहीं है जी गाँव में। में? और फिर ये इतने लोग इकट्ठे हुए हैं ये यहाँ। सब एक दूसरे का कुछ काम गलत हुआ में विपक्ष में हो जाओ बस। जो काम किसी के प्रति गलत हुआ में विपक्ष हो जाओ बस। वरना 3-4 साल से अब बढ़िया प्रधान कोई गांव का है भाई, काम तो सब करना ही पड़ेगा, सामना तो करना ही पड़ेगा। अगर कोई काम चलो करना अच्छाइयाँ सब गिनाइए आपको जो हुए हैं। पूरे गांव में पहले लाइट नहीं थी, एक भी सादे बल्ब लगे हुए थे। टोटल एलईडी लाइट लगी हुई है पूरे गांव में फिलहाल। एक हमारा माजरा है, वहां जाकर देख लो, चिराव में जाकर देख लो, पूरी चिराव में कम से कम 200 लाइट लगी थी। प्रधान ने बनते नहीं, अगर कोई लाइट खराब हुई तो रिपेयर होकर ठीक भी हुई, ऐसा नहीं है। अगर कोई लाइट खराब हुई तो भाई आदमी जवान में तो मर जाता है आदमी। कोई लाइट अगर खराब हुई वो तुरंत ठीक करवाई प्रधान जी ने। लैट्रिन अगर जो कोई जिसकी नहीं थी वो लैट्रिन बनी। अच्छा, रास्तों नालियों की खड़ंजे पड़ंजे सीमेंटेड ये इस तरह देखो जी मैं क्या बताऊं, कम से कम भी कोई सीसी ऐसी नहीं होगी जो फिलहाल कंप्लीट नहीं है चिराओं की। कंप्लीट जहाँ मतलब टोटल सीसी कंप्लीट है फिलहाल भी। जहाँ खड़ंजे नहीं थे खेतों में खड़ंजे बिछवाए प्रधान जी ने। पहले डॉक्टर नहीं आता था अस्पताल में, डॉक्टर परमानेंट बैठता है चिराओं में। और कोई भी एम्बुलेंस की सुविधा हो, किसी को कुछ मालानी का नुकसान हुआ हो, उसे दुआने का हाजिर करें प्रधान जी पटवारी साहब से। और बताओ क्या दिक्कत है किसी को? अब किसी का कोई नुकसान हो वो प्रधान जी के बदले में करने लगे पूरी, वो तो गलत बात है। तो जो नेगेटिव बोल रहे हैं उनकी जाति दुश्मनी है या मतलब वो विकास से रिलेटेड पड़ताल पे बोल उनका रहे ऐसा है, किसी की जमीन छुड़वाई, हैं? किसी का कुछ काम करवाया, वो विपक्ष हो गए बस में आदमी। अब जो कोई सरकारी कार्य होगा वो तो करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो जहाँ आप बचत की जमीन है वो तो आप छुड़वानी पक्ष पड़ेगी, नहीं में हो छुड़वानी या पड़ेगी। विपक्ष में हो? मैं तो जी जो सही काम कर रहा है उसके पक्ष में हूँ। अगर गलत काम करे चलो मीडिया मेरे साथ। ऐसा है, देखो प्रधानी का चुनाव को लड़ रहा है, अगर 80% काम 100% काम आज से तो करेगा, 20% में प्रधानी का पूरा कहां से चलाएगा वो? भाई आना जाना रहना खाना सब व्यवस्था प्रधान को देखना पड़े। इलेक्शन में पैसे नहीं लगते क्या? आप ही बताओ, अगर 20% वो नहीं खाओगे तो कहाँ से प्रधानी चलाओगे? अपने घर से कौन करता है, बताओ कौन सा कर रहा? अगर योगी हो मोदी हो बताओ, उनके घर से आ रहे क्या पैसे? मैं भी लोगों से पैसे व्यवस्था पूरी कर रहे हैं। ये तो विपक्ष है जी बोलने सब। नाम और गांव का नाम बताइए। नाम सत्येंद्र कुमार, गांव चिराऊं। क्या समस्याएं हैं? समस्या तो जी बहुत ज्यादा है। आप ये बताइए, मान लीजिए गांव में सभी किसान लोग रहते हैं, सभी गरीब अमीर मजदूर सभी रहते हैं, तो कार्य लगभग सबका होना चाहिए ना, कि एक आदमी का होना चाहिए? आप बताइए, जवाब दीजिए आप। नहीं, सभी का होना चाहिए। सभी को होना चाहिए ना। मान लिया जाए एक घर में 4 आदमी हैं, उनके चारों के पैसे आ गए हैं। एक घर में 10 आदमी हैं, उसका कोई एक का भी पैसे नहीं आया, तो कानून सबके लिए एक होना चाहिए क्या 2 होने चाहिए? तो हमारे यहाँ जो है ना निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि कार्य जो है सही नहीं हो रहा है। किसकी जांच होनी चाहिए निष्पक्ष? गांव की जांच होनी चाहिए, गांव में क्या कार्य हो रहा है क्या नहीं हो विकास रहा कार्य है। की, विकास कार्य। हाँ जी, विकास कार्य की, विकास मान लो, काम मान लो। क्या कोई शिकायत है विकास कार्य को लेके आपकी? विकास कार्य को शिकायत सुन लो जी, गांव में सभी गांव में लाइटें लगी हुई हैं। हमारे यहाँ आप चेक करो नाइट में कितनी लाइटें जल रही हैं। खंभों पे तो कोई इतनी महंगी लाइटें नहीं होती। ठीक है। मेरा नाम विकास कुमार है, मैं चिराऊ गांव का रहने वाला हूँ। ये जो जांच का मुद्दा चल रहा है, इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए बिल्कुल। अगर प्रधान जी कोई ऐसा गड़बड़ काम कर रहे तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो, अगर नहीं कर रहे तो कोई कार्रवाई ना हो। लाइटें लगाई थी 6 महीने चली नहीं, तार के घर में रख ली, हट के फिर दोबारा उनके पैसे निकाल लिए। अब तक दोबारा लगी फिर लगी है। दोबारा 10-20 लगी, खराब हुई पड़ी सारी, और उसमें पैसे निकाल कर अपने खाएगा अपने तरफ के अपने। तो कोई शिकायत की है आपने इसकी? शिकायत हमने कई बार करी, कहाँ पर? वहाँ डीपीआरओ के भी गए थे, वहाँ सहारनपुर। अच्छा जी, जो भी पैसा आ रहा, जमीन का हिस्सा नहीं है, मकान जाएगा देख लो उसका, कहाँ से मकान में पैसा लग रहा। आज की हमारी तारीख में यहाँ से 250 बीघे वाले किसान है, उनके पलस्तर नहीं हो रहे, और उसके मकान में टाइल और मतलब कार्य गांव में विकास नहीं हो रहा, बस विकास घर में हो रहा। तो प्रधान के जाति मकान को देख के आपके मन में ये बात आई है या पहले से? नहीं, जाति मकान जी मालिक पे एक बिस्सा नहीं है, पैसा कहाँ से आ रहा है हम तो पूछे। कोई और कारोबार नहीं? कोई एक बिस्सा जमीन का नहीं, कोई नौकरी नहीं है, कोई व्यवसाय नहीं है, कुछ भी। हाँ, तो क्या उम्मीदें करते हैं आगे? अगर प्रधान आपको सुन रहा हो तो उसको क्या करना चाहिए? प्रधान तो अपनी मनमानी करे, वो तो किसी की सुनता ही नहीं। वो तो सीधा नु गया RTI क्या मेरा मुंह पिट जाएगा।
तो जो उसके पास में बैठे हैं ना, उन्होंने सीधा नुगा रहा, मेरा कुछ नहीं होता, 5 लाख रुपए दे दिए हमने तो। जहाँ तो वो फॉर्मेलिटी सी होगी, अपना वापसी चले जाएंगे। हुए हैं। हाँ जी, हमने तो उस पर सेक्रेटरी बताऊँ पैसे जमा करेंगे 1100 रुपये 1200, उसके वो मांग रखा कि साल में कितना पैसा आया, कहाँ लगाया, वो 1.5 महीना है मतलब लगा रहा, वो पैसे वो कागज नहीं दे रहा। तो वोट आपने इसी प्रधान को दिया था, हाँ जी, साथ थे, साथ में लेकिन फिर भी आपकी बात नहीं मानी गई। बात तो मुझे साथ रहना, उन्हें तो सोचा है तो अपने यहाँ दूसरे को देख लो। हाँ।